जय हिंद दोस्तों, एग्जाम की चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है डी के रोहिला। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे जितनी भी चक्रवात 2021 में आए, 21 से 2023 तक आए हैं, चक्रवात है, तूफान है। इनमें देखो, सबसे पहले उसका नाम, उससे कौन कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और उसको नामकरण किसने किया, यानी कि उसका वो नाम किसने दिया है। देखो, इसमें सबसे पहले हम स्टेट वाइज देखेंगे कि किस, जो कोई नाम वाइज देखेंगे, सॉरी, कि वो जो चक्रवात है वो कहाँ कहाँ आया है। ठीक है। और इसके बाद हम दूसरी स्लाइड में ये पढ़ेंगे कि एक पर्टिकुलर राज्य में कौन कौन सा आया है, जिसे आपको मैप के माध्यम से याद करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है। यानी कि हम फिर स्टेट वाइज देखेंगे, पहले इनके नाम वाइज फिर स्टेट वाइज। और उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये हमारी स्टैटिक जीके की एक वीडियो आती है रोज़ रात को 8 PM पे, जिसमें 2021-22 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं टीसीएस कंपनी के द्वारा, उनको शामिल किया गया है। और दूसरा इस पे संभावित क्वेश्चन है। अच्छा, इसका रोज़ पीडीएफ मिलता है। पहले वीडियो देखो, फिर उसके बाद पीडीएफ से कर लो, काम खत्म। अच्छा, एक प्रतियोगिता दर्पण का आता है हमारे पास सार संग्रह, यानी कि जिसमें हम सब्जेक्ट वाइज डालते हैं। इसको देख लेना, 5-7 मिनट का एक वीडियो, बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, अगर आप पिक्चर फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं, जिसे हम कह देते हैं ना ट्रिक से पढ़ना, यानी कि ये यहाँ मैंने पिक्चर फॉर्मेट में आपको समझाया है त्यौहार उत्सव मेले 2023 में जो भी महत्वपूर्ण हुए थे। यानी कि इसमें 2022 और 23 के सभी उत्सव मेले को शामिल किया गया है। इन दोनों वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आसानी। चक्रवात का नाम क्या है? आसानी। इससे कौन कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? एक तो आंध्र प्रदेश हुआ था और दूसरा उड़ीसा, यानी कि दो क्षेत्रों को इन्होंने प्रभावित किया था। अच्छा, इसकी उत्पत्ति जो है बंगाल की खाड़ी से हुई थी, यानी कि बंगाल की खाड़ी से यहाँ से उत्पत्ति होती है। और इसको जो ये नाम दिया है आसानी, ये जो नाम दिया है ना आसानी, ये सिंहल भाषा अर्थात श्रीलंका के द्वारा दिया गया है, नाम है। ठीक है। अच्छा, अब आप देख लेते हैं। देखो, ये कहाँ कहाँ आया है। आसानी ने किस किस को क्षेत्र को प्रभावित किया है? एक तो आंध्र प्रदेश और एक उड़ीसा। देखो, ये आपका आंध्र प्रदेश और ये उड़ीसा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ये यहाँ पे आप आसानी, कौन सा था ये? आसानी, ये आसानी। ठीक है। एक तो यहाँ आया और एक यहाँ आया। ये देखो, दोनों जगह लिख दिया हमने आसानी। ठीक है भाई, आसानी इन दो जगह पे आया है। ठीक है। चलिए भाई, नेक्स्ट अगला है आपके। देखो, ये 3 तूफान हैं, चक्रवात, एक जवाद, एक गुलाब और एक अम्फान। इन्होंने उड़ीसा को प्रभावित किया है। किस किस क्षेत्र को प्रभावित किया है? उड़ीसा को और आंध्र प्रदेश को और पश्चिम बंगाल, इन्हें इसने प्रभावित किया है। इनकी उत्पत्ति जो है तीनों की ही बंगाल की खाड़ी से हुई थी। जो जवाद है, इसको नामकरण किया सऊदी अरब के द्वारा, जबकि जो गुलाब है इसका नामकरण किया गया था पाकिस्तान के द्वारा। और जो अम्फान है, इसको नामकरण किया गया था थाईलैंड के द्वारा। अब देखो, यहाँ मैप में आ जाते हैं। ये उड़ीसा है आपका, ये है उड़ीसा। देखो, यहाँ पे कौन कौन से आए हैं? एक तो जवाद, दूसरा गुलाब, मतलब जिसने इसे प्रभावित किया है, और तीसरा अम्फान, इसे उड़ीसा ने प्रभावित किया है। अम्फान, ठीक है भाई। अच्छा, इन्होंने, जवाद ने उड़ीसा और ये ये आंध्र प्रदेश होगा, सॉरी, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन दोनों को प्रभावित किया है जवाद के द्वारा। ठीक है। और गुलाब और अम्फान के द्वारा। चलो, इसके बाद देखो नेक्स्ट अगले ये तूफान है। एक मैड्स है, एक बुरेवी है और एक निवार है। इन्हें तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को प्रभावित किया इसने। बुरेवी ने तमिलनाडु और केरल को प्रभावित किया। निवार ने तमिलनाडु और पुदुचेरी दोनों को प्रभावित किया। उत्पत्ति इनकी भी बंगाल की खाड़ी से हुई थी, तीनों की। अगर मेड्स की बात करें, मेड्स को नामकरण किया था यूएई के द्वारा। किसके द्वारा? यूएई के द्वारा। और मालदीव, बुरेवी को मालदीव के द्वारा नामकरण किया गया था, जबकि निवार का नामकरण ईरान के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं भाई। एक चक्रवात था शाहीन। क्या नाम था? शाहीन। और इसको ये नाम कतर के द्वारा दिया गया था। ठीक है। ये, इसने, जो शाहीन चक्रवात है, इसने ओमान और ईरान दोनों को प्रभावित किया था। इसकी उत्पत्ति अरब सागर से होती है, शाहीन की। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। शीतराग चक्रवात है आपका, शीतराग। इसका नामकरण किया था बेसिकली थाईलैंड के द्वारा। किसके द्वारा नामकरण किया गया? थाईलैंड के द्वारा। और इससे प्रभावित क्षेत्र थे एक पश्चिम बंगाल और एक बांग्लादेश। यानी कि आपका
ये तो पश्चिम बंगाल और ये बांग्लादेश, इसने शीतराग ने इन दोनों को प्रभावित किया था। उत्पत्ति इसकी भी बंगाल की खाड़ी से ही होती है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं मोचा। चक्रवात का नाम क्या है? मोचा। और इसको नामकरण किया था यमन के द्वारा। इसका नामकरण यमन के द्वारा किया गया है। अगर हम इससे प्रभावित राज्यों की बात करें तो हमारा एक बंगाल और एक उड़ीसा, इन दोनों राज्यों को, एक ये बंगाल और एक ये उड़ीसा, इन दोनों को प्रभावित किया था मोचा के द्वारा। उत्पत्ति इसकी भी बंगाल की खाड़ी से होती है। इसके बाद नेक्स्ट निसर्ग। अगला चक्रवात कौन सा है? निसर्ग। और इसको नाम दिया था बांग्लादेश के द्वारा। निसर्ग नाम जो है बांग्लादेश के द्वारा दिया गया था। और अगर हम बात करें कि इसने किस किस राज्य को प्रभावित किया, तो भारत के एक महाराष्ट्र और एक गुजरात, दोनों राज्यों को प्रभावित किया। देखो ये महाराष्ट्र और ये गुजरात, यहाँ पे महाराष्ट्र और गुजरात, इसे निसर्ग के द्वारा प्रभावित किया गया। उत्पत्ति देखो, अगर महाराष्ट्र और गुजरात है तो देखिए बंगाल की खाड़ी नहीं होगा, यानी कि इसे अरब सागर में उत्पत्ति हुई निसर्ग की। इसके बाद अब देखो हम स्टेट वाइज देखते हैं। आपका ये राज्य है आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में देखो, आंध्र प्रदेश को इन 3 चक्रवात के द्वारा प्रभावित किया गया, मेढस, गुलाब और आसानी। आसानी से गुलाब देने वाली अंधा बना देती है। देखो इसे आप ट्रिक से कैसे याद कर सकते हो, जो लड़की आसानी से गुलाब देती है ना, वो मेड्स पागल बना देती है, अंधा बना देती है। यानी कि आसानी से गुलाब देने वाली लड़की, आप यहाँ लिख भी सकते हैं, आसानी से गुलाब देने वाली मेड्स नहीं होती, देने वाली मेड्स पागल नहीं होती, पागल नहीं होती, अंधा बना देती है। क्या करती है वो? हमें अंधा बना देती है। ठीक है, आप याद कर सकते हो आंध्र प्रदेश में कौन कौन से चक्रवात ने प्रभावित किया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं उड़ीसा। उड़ीसा में हमारे देखो ये 5 तूफान है। ये जो हमारा उड़ीसा है, इसे 5 तूफान के द्वारा प्रभावित किया गया है। जवाद के द्वारा, गुलाब के द्वारा, अम्फान के द्वारा, मोचा के द्वारा और आसानी के द्वारा। इनको ऐसे याद रख लेना। कोई ट्रिक व्रिक क्या बनाए अब यार, जवाब दिया गुलाब ने, अम्फान, मोचा, चलो आप खुद से ही कर लेना। चलो भाई, इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं पश्चिम बंगाल। अच्छा, अगर आपको लगता है ना ट्रिक के माध्यम से कुछ ज़्यादा समझ में आता है तो कमेंट करना, मैं ट्रिक के माध्यम से भी करूँगा फिर अगली बार ट्राई। देखो पश्चिम बंगाल, ये आपका अपना पश्चिम बंगाल है। और पश्चिम बंगाल में जो चक्रवात आए हैं, एक तो शीतराग, एक अम्फान और एक मोचा, इन तीनों चक्रवात ने इसको वेस्ट बंगाल को प्रभावित किया है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं महाराष्ट्र। ये आ गया आपका महाराष्ट्र, और इसे प्रभावित किया है निसर्ग ने। महाराष्ट्र को किसने प्रभावित किया है? केवल निसर्ग ने। इसके बाद केरल, ये आ गया आपका नीचे केरल। केरल को किस किस ने प्रभावित किया है? बुरेवी ने। केरल को बुरेवी ने प्रभावित किया है। इसके बाद केरल हो गया भाई। अच्छा, केरल 2 बार आ गया था। चलो अच्छा दोस्तों, सभी महत्वपूर्ण लिंक मैंने यहाँ दिए हैं। आपको ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। वहाँ जाकर आप इसकी PDF लो, और बाकी सारे लिंक एक साथ दिए हुए हैं। आप मुझसे बात करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे या फेसबुक पे, कहीं भी आप यहाँ इन लिंकों पे क्लिक करके पहुँच सकते हो। स्टैटिक JK या बाकी सभी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने यहाँ दिया हुआ है। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।